गुड मॉर्निंग और नमस्कार। मेरा नाम असीम कपूर है और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं यहां पर, आज जो ये टेडेक टॉक है, ये बात है मार्केटिंग सूत्रधार की। अब कुछ लोग मुझसे पूछना चाहेंगे मार्केटिंग सूत्रधार क्या होता है। अपनी आने वाली स्लाइड्स में और प्रेजेंटेशन में मैं बताऊंगा मार्केटिंग सूत्रधार क्या होता है। सबसे पहले स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, ये नंबर है 546279। मेरे कोई भी दोस्त बता सकते हैं ये नंबर का क्या महत्व है, क्या है ये नंबर? मैं बताता हूं। ये नंबर है, जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक्चुअली मेरे नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस है जो मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। ये एक नंबर को मैं दिखाता हूं, एक आपको ना बोर करते हुए एक नंबर और दिखाऊंगा और प्रॉमिस करता हूं ये आखिरी नंबर है 33-3। कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? मैं बताता हूं। 33 का नंबर है मेरे 33 साल के एक्सपीरियंस जो मैंने करा। ऊपर के नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 33 नंबर कहां से आया है। और तीन बड़ी चीजें मैंने अपनी 33 वर्ष की जिंदगी में सीखी। पहला, वैल्यू ऑफ ट्रू ब्रांडिंग इस बात से आती है कि आप डिकोड करें अपने कस्टमर बिहेवियर को, क्योंकि हर कस्टमर की एक स्टोरी, एक कहानी है। अगर वो स्टोरी और कहानी आप समझ जाते हैं तो आप कस्टमर को समझ पाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केटिंग में कस्टमर इज द हार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने अपने गुरुओं से और अपने मेंटर से यही चीज सीखी है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है आपकी अप्रोच क्या है। मेरी अप्रोच रही है LAI, मतलब लिसन, एनालाइज एंड इंप्लीमेंट। और उसके साथ मैंने एक और चीज सीखी अपनी इस जर्नी में, वो चीज थी WIFM। WIFM मतलब व्हाट्स इन फॉर मी। हम लोग एज मार्केटर्स कोशिश करते हैं हमेशा अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने की, लेकिन हम लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं कि कस्टमर की अगर नीड नहीं होगी, डिजायर नहीं होगी, एस्पिरेशन नहीं होगी, तो वो कस्टमर आपसे नहीं जुड़ेगा। ट्रांजैक्शन करनी है, वॉल्यूम्स बनाना है, बिजनेसेस बना रहे हैं, यस बिजनेसेस बन जाएंगे वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपको बिजनेस और ब्रांड बनाना है तो आपको इमोशनली अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट होना होगा, उसकी जर्नी में जाना होगा। और तीसरी चीज जो मैंने सीखी वो है स्टोरी टेलिंग। मैंने पहले भी स्टोरी टेलिंग के बारे में ब्रीफली बताया था। अगर स्टोरी टेलिंग नहीं है आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में तो आपकी स्टोरी आगे नहीं जाएगी। स्टोरी टेलिंग का मतलब यह है, अगर आपने इस वेव्स की तरह अपने कस्टमर के साथ इंटीग्रेट कर लिया उसकी जर्नी में, तो आप कामयाब हो जाओगे और आपका ब्रांड और बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। एक छोटी सी जर्नी मैं शेयर करना चाहता हूं। जर्नी जो है वो, मेरे फादर आर्मी के बैकग्राउंड से थे। मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं अलग अलग जगहों पर जाकर ट्रैवल कर सका, कुछ लैंग्वेजेस भी सीख सका। मुझे आज गुजराती आती है, मैं मराठी बोल सकता हूं, बंगाली भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोल लेता हूं। लेकिन जर्नी ये रही, जो मेरी अपनी जर्नी जो रही, उस जर्नी में सबसे बड़ी चीज जो मुझे सीखने को मिली वो यही थी कि मैंने अलग अलग कंपनियों में काम करा और हर जगह पर मुझे सीखने को मिला। मेरी पहली कंपनी ONM, ओगिलवी जिसे बुलाया जाता है, वो इतनी वार्म ऑर्गेनाइजेशंस थी कि मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ूंगा, अगले 25 साल में इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा। सीखा क्या मैंने सीखी सेल्स और कम्युनिकेशन। एक ऐसे एरा में जहां पर एडवर्टाइजिंग गोल्डन एरा में मानी गई थी, वहां पर एक नहीं दोस्तों, दो अलग अलग स्कॉन्डी स्टिंट्स मिले। मैं बहुत ही अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूं। एक कंपनी फोरस्क्वायर ब्रांड्स, उसके लिए मैंने काम करा कलकत्ता में एज एन एरिया सेल्स मैनेजर। और दूसरी कंपनी भारत शेल, जिसको हम हिंदुस्तान में लेकर आए, री इंट्रोड्यूस किया इस कंट्री के अंदर। यह जर्नी मुझे ले गई अगले पड़ाव पर, और अगला पड़ाव था अल्कोबेव। जी हां, लिकर बिजनेस। हेल्थ स्पॉइलिंग में चला गया मैं, टीचर्स ब्रांड के साथ काम किया। मेरे को बहुत विद ऑल ग्रैटिट्यूड मैं बहुत खुश रहता हूं इस बात से कि मेरे को लंदन में जाकर, स्कॉटलैंड में जाकर 6 साल में मैंने मास्टर ब्लेंडर्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ वहां काम किया और पहली बार स्कॉटलैंड के बाहर एक स्कॉच विस्की लॉन्च की जो क्यूरेटेड फॉर द इंडियन पैलेट एंड द ब्रांड वाज टीचर्स 50। हमने टीचर्स 50 लॉन्च किया इस कंट्री के अंदर और उसके बाद हमारे लिए दरवाजे खुल गए। ओल्ड स्मगलर रम और कई और ब्रांड्स मैंने लॉन्च करे। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मैंने लीड किया इस टीम को, और इस टीम को मैं उस जगह पर लेकर आया जहां हमें चाहिए था। किस्मत मेरे को एक जगह पर और ले गई, विच इज FMCG डाबर। जी हाँ, डाबर में एक ऐसी जगह पर जहां पर कंज्यूमर इनसाइट की बहुत वैल्यू थी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि GC बर्मन जो चेयरमैन थे उस टाइम पर, उनके साथ मुझे क्लोजली काम करने का मौका मिला। और मौका भी ऐसा मिला, एक आर्कलाइट ब्रांड डाबर च्यवनप्राश, एक सैचुरेटेड कैटेगरी जहां पर मॉल्टेड फ्रूट ड्रिंक्स और सारे के सारे कंपटीशन उसी कैटेगरी में काम कर रहे थे।
ऐसी कैटेगरी में काम करना जहां पर 0.005% मार्केट शेयर इंक्रीज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। उस कैटेगरी में मैंने सोचा कहीं मैं फंस तो नहीं गया, कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया जिंदगी का। लेकिन अगले 20 महीने जो मैंने वहां पर बिताए और जो मैंने वहां पर सीखा, और एक छोटी सी स्टोरी मैं यहां पर शेयर करना चाहता हूं। हम रिसर्च कर रहे थे यूपी के ही इसी गांव में, और उस टाइम पर हम लोग, शाम का टाइम था, हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, हम लोग बैठे थे और हम एक गृहिणी से मिले और गृहिणी ने हमें अंदर बुलाया और मैंने उससे पूछना शुरू करा च्यवनप्राश के बारे में। और उसने बोला, बच्चे तो बच्चे हैं, जब सर्दी होती है तो नंगे पांव घूमते हैं, जब गर्मी होती है तो छाती खोल के पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। कितना अच्छा होता है, एक ऐसा हेल्थ टॉनिक होता जो मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को छोटी मोटी बीमारियों से बचाता। मैंने उसमें ऐड कर दिया, पेश करते हैं डाबर च्यवनप्राश, आपके परिवार को बनाए अंदर से स्ट्रांग। और वो अंदर से स्ट्रांग का सूत्रधार जी हां मैं हूं। मैंने ही वो अंदर से स्ट्रांग का कॉन्सेप्ट किया। आज भी इम्यूनिटी बिल्डर जिसको बुलाते हैं डाबर च्यवनप्राश, वो हमारी दी हुई देन है। और मैं अपने आप को एक छोटा सा सेवक समझता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, इस जर्नी में कामयाब हो पाया। तो ब्रांड्स कैसे बिल्ड करते हैं ये तो मैंने सीख लिया था, लेकिन एक सर्विस इंडस्ट्री में ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं ये मुझे एयरटेल ने सिखाया। मैं ऑल्सो अपने आप को बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट समझता हूं कि एयरटेल के 3 साल की जर्नी में मैंने 3 अलग अलग वर्टिकल्स पे काम किया। मैंने शुरू किया ब्रॉडबैंड से, मैं आया मोबिलिटी पर, और अल्टीमेटली मैं आया डेटा सर्विसेज पर। डेटा सर्विसेज जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं आता था। मेरा बैकग्राउंड एक बी स्कूल का बैकग्राउंड है, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मेरे को ऐसी सब चीजें नहीं पता थी, लेकिन क्विकली मैंने सीखा। और जो मेरी कराए हुए मेरे मेंटर्स की चीजें थी, वो 2 चीजें मेरी काम आई। पहली चीज WIFM, व्हाट्स इन फॉर कस्टमर पूछो। और इस केस में B2B इकोसिस्टम था, कस्टमर को लॉजिकल सोचता था, कस्टमर हमेशा फैक्ट बेस्ड, प्रूफ बेस्ड काम करता था। उस सिचुएशन में हमने इमोशनल एडवर्टाइजिंग बनाकर और उन्हीं के रूट को यूज कर करा। क्या 3 चीजें निकल कर आई? पहली बात है, हर बिजनेसेस के साथ एम्पथाइज करो। दूसरा, ये समझो कि बिजनेस को रीएश्योरेंस चाहिए। मैं पहला तो नहीं हूं जिसके साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। और तीसरा, मुझे यूज केस एग्जांपल्स दो। अगर आप मुझे यूज केस के एग्जांपल देते हो तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। हमने दोस्तों 500 दिनों में 500 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि सुनील भारती मित्तल के लिए भी एक अचंभे की बात थी। हमें बुलाया गया, हम लोगों को फुकेट में एक ऑफसाइट कराई गई और हम सब लोगों को बोला गया कि आप लोगों ने एक कमाल कर दिया। और ये कमाल हमने इसलिए नहीं करा था, ये कमाल हमने इसलिए करा था कि कंज्यूमर इनसाइट्स इन्वॉल्व थे, और कंज्यूमर इनसाइट के ही थ्रू हम आगे बढ़ पाए। टेलीकॉम की जर्नी ने मुझे एक सूत्रधार बना दिया, क्योंकि मैं सब चीजों को जोड़ता था, अलग अलग बिजनेसेस में काम करता था। फिर आई मीडिया की बारी, बिजनेस टुडे में मेरा रोल बिजनेस हेड का था। अभी तक मैं बहुत खुश था, सेल्स मार्केटिंग करता था, मेरा कंफर्ट जोन था। सडनली मैंने अपने आप को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में फेंका जहां पर मुझे पूरा बिजनेस देखना था। तो मेरे लिए HR, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ये सब चीजें जरूरी थी, पर मुझे अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। और यहां पर अगेन एक सैचुरेटेड कैटेगरी मैगजीन जैसा बिजनेस जो कि डिक्लाइनिंग पर है, हमने इस बिजनेस को, और पहली बार मुझे डिजिटल का ये एडवांटेज मिला। वेबसाइट से कैसे लीड बनाते हैं मुझे नहीं पता था, और मैं यहां पर शुक्रगुजार हूं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का, बिकॉज वो एक ब्रांड ऐसा था जो मेरे पोर्टफोलियो में था। उसकी वजह से मैं US गया, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू कैसे बनाते हैं हिंदुस्तान में, ये मैंने उनसे सीखा। इस जर्नी में हमने 7 साल के पीरियड के अंदर ना केवल अपनी नंबर 1 पोजीशन रिटेन करी, बट अपने रेवेन्यूज को ट्रिपल करा। एक ऐसी कैटेगरी में जहां पर एड सेल्स नेचुरली आती है। उसी दौरान दोस्तों आपको याद होगा ताज का इंसिडेंस हुआ था और लीमन ब्रदर्स हुआ था। उसी वजह से एडवर्टाइजिंग बिल्कुल फ्लैट हो गई थी। ऐसी सिचुएशन के अंदर ट्रिपल रेवेन्यूज लाना, ट्रिपल ग्रोथ दिखाना, एक समथिंग दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ एज फार एज मी एंड माय टीम इज कंसर्न। वो जर्नी मुझे ले गई एक फिजिटल की दुनिया में। जैसे मैंने बोला, डिजिटल से पहली बार मेरी इंट्रोडक्शन हुई थी। मैं फिजिटल की दुनिया में गया और D2C के लिए रिटेल में जियो से स्टार्ट किया, जियो रिटेल से, और बाद में जियो BP जो पेट्रोलियम सेक्टर है वहां पर मैंने काम करा। आज मैं इसके बारे में क्या बोलूं, मैंने शुरुआत में बोली थी कि मैं भारत कस्टमर के बारे में बात करूंगा। मैंने शुरुआत करी ओगिलवी से, जहां पर मैंने छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ काम करा। फोरस्क्वायर जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल ब्रांड है, भारत शेल जो कि अगेन भारत में बसता है, और एंड में मैं लेकर आया इसको जियो BP पे। यानी कि पूरा जिंदगी ने मुझे फुल सर्कल दिखाया, और मैं एंड में भी भारत कस्टमर के साथ ही जुड़ा रहा। आज मैं आप लोगों के सामने सूत्रधार क्या होता है, मैंने ऐसे शुरू प्रॉमिस किया था शुरू में कि सूत्रधार क्या होता है, व्हाट एंड व्हाई और सूत्रधार मैं आपको बताऊंगा, और भारत का कोड हम लोगों ने कैसे क्रैक किया एज अ मार्केटिंग कंसल्टिंग कंपनी, वो भी मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा।
हमारा पर्पस क्या है? मेरे 33 साल के एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सीखी। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करा, लेकिन आज भी हजारों ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपने कस्टमर को नहीं समझते, जो उनको नहीं पता है कि वो डिफरेंशिएशन कैसे करें, उनको नहीं पता है कि वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे लेकर आए। ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे 33-34 साल का एक्सपीरियंस काम आया। हम लोगों ने एक्सपर्ट मार्केट लीडरशिप का रोल लेकर, और आज मैं बिजनेसेस को हेल्प करता हूं, B2B, B2C एंड D2C ब्रांड्स, इनको हेल्प करता हूं इन टर्म्स ऑफ डूइंग व्हाट, इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग देम फास्टर। बिकॉज उनके पास एक फाउंडेशन होती है, उनके पास एक स्ट्रैटेजी होती है, और वो ऐसे नहीं है कि वो घूम रहे हैं कि चलो आज एक चीज आ गई इसको सॉल्व करते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट से उठाकर बड़ा पिक्चर दिया, और मेरा रोल हमेशा यही रहा है, आई क्राफ्ट द बिग पिक्चर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेटर, और यही मेरा रोल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने, किसके लिए हम आइडियल हैं? हम उन लोगों के लिए आइडियल हैं जो कि फुली फंडेड स्टार्टअप्स हैं, जो बिजनेसेस ट्रांजिशन में हैं, जो बिजनेसेस ग्रोथ की हंगर रखते हैं। और इसी के साथ साथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन को यह सौभाग्य मिला कि हमने आईएम्स लखनऊ, आईएम्स कलकत्ता और रिसेंटली आईआईटी मद्रास के साथ ऑन बोर्ड होकर एक एडवाइजर और लीड मेंटर की कैपेसिटी में मैं काम करता हूं, जहां मैं स्टार्टअप्स को हेल्प करता हूं। स्टार्टअप्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इंडिया का और भारत का फ्यूचर चाहिए तो स्टार्टअप्स होने ही चाहिए, और दैट इज समथिंग दैट वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड। सो अगर मैं एक छोटा सा रोल अदा कर सकूं इन स्टार्टअप्स में, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझूंगा। हम ऑफर क्या करते हैं? हम 3 चीजें ऑफर करते हैं। हम सबसे पहले आपकी फाउंडेशन बनाते हैं, आपकी ऑडिट करके आपको एक वैल्यू प्रोपोजिशन देते हैं कि ये आपका डिफरेंशिएशन पॉइंट है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम ये करते हैं, हम एक स्टोरी बनाते हैं, क्योंकि अगर आपके ब्रांड की स्टोरी नहीं है, अगर आपके ब्रांड की इमेजरी नहीं है, तो आप किस तरह से उसको आगे लेकर जाएंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम हेल्प करते हैं एनेबल करने में सेल्स की। इसका मतलब ये हम सेल्स नहीं करते, हम सेल्स एनेबलमेंट करते हैं, बिकॉज हम स्टिमुलेट करते हैं डिमांड, और डिमांड स्टिमुलेशन के साथ साथ हम इंश्योर करते हैं कि आपकी कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी इन प्लेस है, और उसको मॉनिटरिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला, लिसन, एनालाइज, इंप्लीमेंट, और ये तीनों काम हम करते हैं। अब मैं बात करूंगा क्रैकिंग द कोड ऑफ भारत। ये सब लोग यहां पर, मेरे दोस्त एग्री करेंगे इस बात से, इंडिया और भारत हमेशा बहुत कॉम्प्लेक्स मार्केट रही है। मैं लिलीपुट लैंड और रामा बीजापुरकर से बहुत इंप्रेस्ड हूं, उनके इनसाइट्स को लेकर, और अपने जो इनसाइट्स का मैंने एक आटा गूना, और उसी के साथ टियर 2, टियर 3 में जो मैं काम कर चुका था वो बना के, चाहे वो शेल हो, चाहे वो फोरस्क्वायर हो, चाहे वो जियोबीपी हो, चाहे वो डाबर हो, इसका करके मैंने 10 इंपॉर्टेंट टेक अवेज बनाए जो मैं आज शेयर करना चाहता हूं। ये मेरे एक्सपीरियंस है, ये मेरी जर्नी है, और इस जर्नी में हमने बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त की है। सो विद ऑल ह्यूमिलिटी, प्लीज लुक एट दीज 10 इंपॉर्टेंट टेक अवेज। इंपॉर्टेंट टेक अवेज तो ठीक है, लेकिन भारत को समझोगे कैसे? भारत को समझने के लिए शर्मा जी चाहिए। शर्मा जी जो कि भारत की हर गली में बसते हैं, जो कि उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि दिल से देसी हैं लेकिन दिमाग से डिजिटल हैं, जो कि सोचते तो देसी हैं लेकिन चॉइसेस रखते हैं बहुत स्मार्ट। कोई भी नई चीज आपने पूछी और उसका जवाब चाहिए, शर्मा जी से पूछो। अगर आप ये कहते हो नया प्रोडक्ट आया है, शर्मा जी ट्राई करें, शर्मा जी से पूछो। और अगर शर्मा जी कहते हैं कि प्रोडक्ट ठीक है तो आप करते हैं, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि नेटवर्क की, ट्राइब की, और कोई भी सिचुएशन अगर आप इंडिया में देखें, हर कम्युनिटी में एक, आज की भाषा में, जेनजी की भाषा में बोलूं तो इन्फ्लुएंसर, माइक्रो इन्फ्लुएंसर, नैनो इन्फ्लुएंसर, ये इन्फ्लुएंसर है। अगर भारत कस्टमर का कोई सूत्रधार है तो शर्मा जी हैं, मैं नहीं, मैं तो मार्केटिंग का सूत्रधार हूं। अब मैं बात करूंगा 10 इंपॉर्टेंट टेकअवेज की, जो कि मैंने शुरू में बोले थे। पहले 2 इंपॉर्टेंट टेकअवेज, माइक्रो कल्चर्स। हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां 10-15 किलोमीटर में लैंग्वेज, खानपान और कपड़े बदल जाते हैं। अगर आपने उन सब नुआंसेस को अपने कंसिडरेशन में नहीं लिया, आप अगर समझे नहीं उस मार्केट को माइक्रो कल्चर से, तो दोस्तों आपको सक्सेस तो मिलेगी लेकिन वो सक्सेस बहुत लिमिटेड होगी। अगर आपने फुल पोटेंशियल पे काम करना चाहते हैं तो माइक्रो कल्चर्स पे काम करिए। आपने साथ एक सूत्रधार रखिए जो आपको इनसाइट देता रहेगा हर चीज के बारे में। दूसरा, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जेनजी में, मेट्रो मार्केट्स में हम बात करते हैं, इट्स अ वेरी फैशनेबल थिंग, यार वो कैंपेन वायरल नहीं हुआ। मेरे क्लाइंट्स मुझे फोन करके बोलते हैं, सर कैंपेन कैसे वायरल होगा? मैं कहता हूं दोस्तों, वायरलिटी को छोड़ो, ब्रांड लव में घुसो, क्योंकि भारत का कस्टमर ब्रांड लव करता है। जो कस्टमर उन लोगों को मानता है जिनके बिजनेसेस सपोर्ट करते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जैसे शुरू में बोला, अगर आप इमोशनल कनेक्शन रखोगे तो आप बहुत दूर तक जाओगे, लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन रखोगे तो वो काम नहीं करेगा। अगले 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ट्रेडिशन।
जी हाँ, ट्रेडिशन मीट्स एस्पिरेशन। हम सबके सपने हैं, हम सबके सपने हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन भारत का कस्टमर इस बात का ध्यान रखता है कि ग्रोथ एम्बिशन में रियल होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा महेंद्र सिंह धोनी का। एक छोटे से जगह से आया हुआ व्यक्ति आज एक ब्रांड है, एक लेजेंड है। क्यों? क्योंकि उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, उसने हार्डवर्क करा, उसने मेहनत करी और अपने छोटे छोटे इनिंग्स को खेलकर एक लंबी पारी खेली, ना कि कैटापुल्ट करा अपने आप को एक नए लेवल के ऊपर। भारत दिल से खरीदता है। मैंने पहले ही बोला था, हम बचपन से दादा दादी की कहानियां सुनते रहे और कहानियां सुन के हम लोग ग्रो करे हैं। आज मैं 2 दिन पहले देख रहा था शोले, जो कि 1975 की एक फिल्म है, उसको 2 मिनट और 10 सेकंड में किसी ने 3 घंटे की फिल्म को उतारा और एक पूरी स्टोरी सुना दी। इस जनरेशन को पता भी नहीं होगा शोले क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, स्टोरी टेलिंग हमारी डीएनए का हिस्सा रहा है। और अगर हमारी स्टोरी टेलिंग आप अपनी सेल्स के साथ जोड़ लेते हैं तो दोस्तों मैं यकीन से कह सकता हूं, यू विल हैव अ लॉन्ग लास्टिंग लॉयल्टी एज फार एज द कस्टमर्स आर कंसर्न। वैल्यू, हमें को अक्सर लगता है कि भारत कस्टमर जो है वो चीप प्राइसेस पे, छोटे डिस्काउंटिंग पे जाता है। नहीं दोस्तों, ये गलती मत करना। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो वैल्यू देख रहा है, और एक नया टर्म है वैल्यू फॉर मनी। वो शर्मा जी से जाके पूछेगा, शर्मा जी ये चीज खरीदूं, इसमें पैसे वसूल होंगे कि नहीं? अगर वसूल नहीं होंगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए राइट बैलेंस अफोर्डेबिलिटी का और परसीव्ड वैल्यू का बहुत बहुत जरूरी है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ब्लेंडिंग द टू, फिजिटल भारत आज की डेट में हम बात करते हैं। मुझे अभी कल ही कोई बता रहा था 81% पेनिट्रेशन स्मार्टफोन्स की रूरल मार्केट में है। 36% हमारी इंटरनेट पेनिट्रेशन थी 2018 में, आज वो पेनिट्रेशन 75% प्लस है। सो ग्रोथ कहां है? ग्रोथ एक्चुअली भारत में है। सो अगर आप डिजिटल का सपना रखते हैं, अगर आप ये सपना रखते हैं कि मैं दोनों को मीट कर सकूं, और भारत का कस्टमर क्या मांग रहा है? ट्रस्ट विद टेक्नोलॉजी। अगर वो ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी एक साथ रहते हैं तो आप कामयाब हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, छोटे स्टेप्स लीजिए। ये कोशिश मत करिए कि आप एक बार में छलांग लगा लें, जैसे मैंने पहले बोला था। स्टार्ट विद कॉन्वर्सेशंस, वो ज्यादा जरूरी है किराना शॉप में, बजाय कि ये कहने के कि आपने मेरा होर्डिंग देखा या आपने मेरी कैंपेन देखी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो सैंपल आप ऑफर करते हो, चाहे वो सैशे में ही ऑफर करो। आज मुझे कोई बता रहा था, देयर हैज बीन 54% इंक्रीज फ्रॉम 1 रुपीज सैशे ऑफ शैम्पू टू 2 रुपीज प्रीमियम शैम्पू। तो आप देख रहे हैं कि कस्टमर मूव कर रहा है वैल्यू चेन में। उसी के साथ मेंटेन करिए, उसका ट्रस्ट लीजिए, और साथ में इंश्योर करिए कि वो जिंगल जो ब्रॉडकास्ट का देखे ना देखे, वो इंटरफेस जो कस्टमर के साथ उसका होता है, ट्रेडर के साथ होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने शर्मा जी का एल्गोरिथम के बारे में बात करी। जी हाँ, शर्मा जी, भारत ट्रेंड नहीं करता, भारत शर्मा जी से पूछता है, शर्मा जी आपने लिया क्या? उसी तरह से भारत प्रोमिसेस में बिलीव नहीं करता, वो पेशेंस में बिलीव करता है। अगर आप उनके साथ रहेंगे, दे डोंट फॉल फॉर फर्स्ट इंप्रेशंस, व्हाट दे फॉल फॉर इज जो दिखेगा वो बिकेगा। दे वॉच यू, they reward you once you are there for them for a longer period of time. So play the long term game guys. और आखिर में visibility is a value. हम बचपन से सुनते आए हैं, जो दिखता है वो बिकता है। जी हाँ, जो दिखता है बिकता है, लेकिन भारत का कस्टमर आपको गूगल पे नहीं ढूंढेगा, भारत का कस्टमर आपको किराना शॉप में ढूंढेगा। अगर आप वहां पर हैं तो आप एग्जिस्ट करते हैं, नहीं तो आप एग्जिस्ट नहीं करते। सो मेरी आखिरी रिक्वेस्ट यही है, हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने 9 पॉइंट्स बोले और मैं ये आखिरी पॉइंट बोल रहा हूं, कृपया करके 9 पॉइंट्स को और इस 10वें पॉइंट को दोनों को साथ लेके चलिएगा। अगर आपने 9 पॉइंट्स पे काम किया और 10वें पे काम नहीं करा, अगेन यू विल हैव अ लिमिटेड सक्सेस। और अगर आपको शर्मा जी से बात करनी है और अगर आपको अपने ब्रांड्स को एम्पावर करना है भारत के लिए, आई एम ऑलवेज देयर। दीज आर माई डिटेल्स, यू कैन गेट इन टच विद मी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।